मैं अपनी बात उस मालिक की बड़ाई से शुरू करता हूँ जो इस धरती पर अमन और इंसाफ देखना चाहता है, जो नाइंसाफ़ी और जुल्म को और जालिम को पसंद नहीं करता, वो इस ज़मीन पर बिगाड़ और फसाद बर्पा करने वालों को पसंद नहीं करता। उस ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज की इस कन्वेंशन में आपने हमारे बहुत ही प्रभावी, अनुभवी और बहुत त्याग और बलिदान का जीवन जीने वाले हमारे वक्ताओं को, मेहमानों को आपने सुना। आपकी इस बड़ी तादाद में यहाँ मौजूदगी ये इशारा दे रही है कि हमारा देश जाग रहा है, हमारा समाज जाग रहा है। हमारा देश एक बहुत बड़ा और सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमने इसकी बुनियाद जिन मूल्यों पर डाली है और जो संविधान हमने बनाया और उसके 4 बुनियादी मूल्य, वैल्यूज़ हमने तय किए, वो इस भारत की असल बुनियाद है। और हम समझते हैं कि आज उन बुनियादों को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। आप सब जानते हैं वो 4 बुनियादें, वैल्यूज़ क्या हैं। वो 4 बुनियादों में सबसे पहली वैल्यू इक्वालिटी है, जिस पर आज इस सम्मेलन में चर्चा हो रही है कि आर्थिक, सामाजिक समानता, बराबरी 75 सालों के बाद भी स्थापित नहीं हो पाई और पिछले कुछ सालों से इसमें और ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है। समानता, सबको बराबरी, ये पहला मूल्य और पहली वैल्यू है। दूसरा है लिबर्टी एंड फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता, हर एक को अपनी पसंद का विचार, आस्था, धर्म, नज़रिया अपनाने की आज़ादी, उसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी। उस पर भी हम देख सकते हैं कि आज किस तरह से इस आज़ादी पर तरह तरह से हमले हो रहे हैं। तीसरी वैल्यू जस्टिस, न्याय है। सबको न्याय मिले, सबको इंसाफ मिले। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि न्याय और इंसाफ के पैमाने बदल रहे हैं। अब न्याय सबूतों और इंसाफ पर आधारित न होकर आस्थाओं और लोगों की भीड़ को खुश करने के लिए आज फैसले दिए जा रहे हैं। सबके लिए बराबर न्याय के पैमाने नहीं हैं। और चौथी वैल्यू, जिसका जिक्र मैं ज़्यादा करूंगा अपनी बातचीत में क्योंकि बाकी चीज़ों पर बात हुई है, वो है फ्रेटर्निटी। हमारा ये देश तभी मजबूत रह सकता है जब इस देश के बसने वाले तमाम लोग आपस में मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा, आपसी विश्वास के साथ जिंदगी बिताएं। इस देश को देश बनाए रखने के लिए ये चारों वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन ये आखिरी वैल्यू, फ्रेटर्निटी और भाईचारा, भ्रातृत्व, इस वैल्यू को जितना नुकसान पिछले कुछ सालों में हुआ है वो बहुत ही चिंताजनक है। हमारी बहन ने इशारा किया था, अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर तकरीबन 100 साल तक हुकूमत की
हमको आपस में बांटा, डिवाइड किया, विभाजित किया, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। वो ब्रिटिश राज जिसका दुनिया में सूरज नहीं छुपता था, लेकिन हम भारतीयों ने, हम हिंदुस्तानियों ने, अलग अलग धर्म के मानने वालों ने अपनी अपनी धार्मिक पहचान पर बरकरार रहते हुए, अलग अलग आस्थाएं और रीति रिवाज होते हुए भी एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हुए मिलजुल कर हमने उस गुलामी के जंजीरों को तोड़ने की कोशिश और जद्दोजहद की। और हमारी उस यूनिटी और एकता की उस ताकत ने वो ब्रिटिश राज जिसका सूरज छुपता नहीं था, उस ब्रिटिश राज को भी यहां से छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। आज जो चुनौती है वो चुनौती उससे बड़ी नहीं है, लेकिन आज चुनौती इस माने में बड़ी है कि आज हमारे मुकाबले में कोई ब्रिटिश हुकूमत नहीं है, बल्कि हमारे ही देश के कुछ लोग हैं, एक वर्ग है जो पिछले 100 सालों से नफरत की राजनीति, नफरत को समाज में बो रहा है। और आज इस नफरत की बुनियाद पर वो ताकतें सत्ता तक पहुंच गई हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता की बात है। आज हम देख रहे हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी है कि कौन सबसे ज्यादा नफरत फैलाता है, कौन मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सबसे ज्यादा घृणित और उकसाऊ बयान दे सकता है। ऐसे लोगों में होड़ लगी हुई है। अब तो कई कई मुख्यमंत्री इस होड़ में लगे हैं कि एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि पैमाने बदल गए। अब राजनीति में अगर ऊपर जाना है तो नफरत में आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, उसमें होड़ लगी है। कौन किसको सबसे ज्यादा साबित करता है और उसको सबसे ज्यादा हिंदुत्ववादी या सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी कहा जाएगा, जो सबसे ज्यादा नफरत फैला सकता है। और हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों नफरत फैलाने वालों, समाज को बांटने वाले जो लोग हैं, उनको राजनीतिक तौर पर तेजी से तरक्की मिली है। और इसीलिए ये ट्रेंड चल पड़ा है कि यही वो शॉर्टकट, यही वो रास्ता है जिसके जरिए से हम अपने राजनीतिक कैरियर को बहुत तेजी के साथ ऊपर उठा सकते हैं। ये बात बहुत ही चिंता की है और हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन हालात को रोकने में हम कैसे अपना दायित्व पूरा करें। और इसका जवाब यही है कि हम इस देश के आम नागरिकों के साथ हमारा संपर्क, हमारा संवाद, हमारी बातचीत और मिलजुल कर काम करने का माहौल हम पैदा करें। आज एक बात ये कही जाती है कि आपसी झगड़ा और फसाद और नफरत और दूरियों की असल वजह धर्म है। मैं कहता हूं असल वजह धर्म नहीं है, असल वजह है धर्म से दूरी। असल वजह है धर्म का गलत दुरुपयोग और उसका गलत इस्तेमाल। धर्म का नाम लेकर ऐसी चीजें करना जो इंसानियत के खिलाफ हो। धर्म तो इंसान को डिसिप्लिन बनाता है, लेकिन धर्म का चोला पहनकर, धर्म का नाम लेकर, धर्म का लबादा ओढ़कर आज ऐसी चीजें की जा रही हैं। इस बात की जरूरत है कि सभी धर्म के मानने वाले और जो धर्म को नहीं भी मानते वो भी, हम सब इस देश को
बचाने और जिन मूल्यों का मैंने अभी जिक्र किया है, जो 4 मूल्य हमारी प्रियम्बल में, हमारी संविधान की प्रस्तावना में बयान किए गए हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भ्रातृत्व और भाईचारा, इन 4 वैल्यूज को मजबूत करने की और बचाने की जरूरत है। आज इनको बहुत बड़ा खतरा है। देश का गौरव बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इस देश में न्याय और इंसाफ के बुलंद मयार को कायम किया जाए। जितना ऊंचा मयार हम न्याय का, इंसाफ का कायम करेंगे इस देश में, इस देश का सर उतना ऊंचा होगा। लेकिन बराबर ऐसी चीजें हो रही हैं जो इस देश को, हमारे समाज को शर्मसार करने वाली है। मैं भाइयों और बहनों, चुनौती बड़ी जरूर है, लेकिन हमने बड़ी बड़ी चुनौतियों का इस देश ने सामना किया है और ये चुनौती का भी हम अच्छी तरह से कामयाबी के साथ सामना कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में आवाम, जनता, सिटीजन्स, वी द पीपल, जिसकी बात हमारे संविधान में कही गई है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि हम अपना नुमाइंदा चुनते हैं और फिर हम उसके आगे हाथ फैलाने वाले बन जाते हैं, जबकि डेमोक्रेसी की स्पिरिट यह है, हमारे चुने हुए नुमाइंदे, हमारी चुनी हुई सरकारें, वो आवाम के सामने जवाबदेह हो, आवाम उनसे हिसाब मांगे और वो आवाम के सामने हिसाब देने के लिए मजबूर हों। ऐसा वातावरण, ऐसी जागृति और बेदारी हमको इस देश के नागरिकों के बीच लानी पड़ेगी। तभी हम इस लोकतंत्र को, इस देश को और इस देश की जो विशेषताएं उसको हम बचा पाएंगे। हमें इन सरकारों को जनता के सामने अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, आवाम में, कि आवाम की ताकत एक डेमोक्रेसी में क्या होती है और फिर उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां हम पूरी करें। अगले 4-5 महीने इस मुल्क के लिए बहुत क्रूशियल, बहुत अहम और इस मुल्क की तारीख में एक बड़ा बदलाव लाने वाले हो सकते हैं। इन हालात में हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि इशारे किए गए हैं, हमें अपने इस लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक अवेयरनेस पूरे देश में चलानी पड़ेगी कि हम अपने वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करने के लिए लोगों में जागृति पैदा करें और अपने आप को, अपने इस अधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए माहौल बनाएं और कोशिश करें और फिर निराशा और मायूसी के माहौल को आशा के माहौल में बदलने की हम कोशिश करें। आज ऐसा माहौल बना दिया गया और हमारी राजनीतिक पार्टियां और सियासी पार्टियां भी उस माहौल से इतनी प्रभावित हो गई, उनको भी इस मायूसी और निराशा के वातावरण से, माहौल से निकालने की कोशिश करना आप जैसे बेदार और जागे हुए लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है। मैं अंतिम बात ये कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि इस देश में अमन हो, शांति हो और हमारा देश तरक्की की राहों पर आगे बढ़े और वो तरक्की सबकी तरक्की हो, सिर्फ सेलेक्टेड लोगों की तरक्की ना हो। शांति और तरक्की के लिए जरूरी है कि न्याय की स्थापना हो। जब तक समाज में इंसाफ कायम नहीं होगा तब तक समाज में अमन और शांति कायम नहीं हो सकती। स्थायी अमन और स्थायी शांति न्याय के बगैर कायम हो ही नहीं सकती।